दोस्तों वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियोस जो आपको आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करें हम लाते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हम जानते हैं टीडीएस होता क्या है। आपने अक्सर सुना होगा बैंक वाले टीडीएस काट लेते हैं। तो टीडीएस होता क्या है? असल में जो भी आपकी इनकम होती है, वो इनकम आपकी इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, जैसे एफडी आरडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। कोई रेंटल इनकम हो सकती है, कोई आपने दुकान या मकान किराए पे दिया हुआ है, वहां से आपको रेंट आता हो, वो वाली इनकम हो सकती है, या किसी कमीशन इनकम हो सकती है। तो जो भी इनकम आपके बैंक के अकाउंट में आती है वो सरकार की नजर में आ जाती है। और जब सरकार की नजर में आपकी इनकम आ जाती है, यानी एक नंबर की आपकी इनकम है, तो उस पर बैंक टीडीएस काट लेता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एट सोर्स का मतलब है जहां से इनकम पैदा हुई वहीं पे टैक्स काट कर सरकार को दे दिया जाए। अब हम जानते हैं बैंक टीडीएस क्यों काटता है। तो जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि अगर बैंक से आपको कोई इनकम की प्राप्ति हो रही है, एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, आरडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, या सेविंग खाते पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर आपको वो इनकम वहां से बैंक से जनरेट हो रही है तो बैंक उस पर आपका टीडीएस काट लेता है। अब टीडीएस कब कटता है? तो अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी आपकी उम्र 60 से कम है और आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 40,000 से ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट इनकम यानी इंटरेस्ट जितना आपको मिल रहा है वो 40,000 से ज्यादा मिल रहा है, तब आपका टीडीएस कटेगा। आप टीडीएस के लिए एलिजिबल हैं कटने के लिए। और अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और जो इंटरेस्ट इनकम है वो 50,000 से ज्यादा है, तो आपका टीडीएस कटेगा, यानी आप टीडीएस के लिए एलिजिबल हैं कटने के लिए। अब हमको कितना परसेंट टीडीएस काटेगा बैंक? तो बैंक में आपने अक्सर सुना होगा कि बैंक वाले आपसे कहते हैं कि आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने अकाउंट से लिंक करवा लीजिए। तो उसके पीछे एक रीजन होता है। अगर आपका पैन कार्ड लिंक है आपके अकाउंट से तो आपका 10% टीडीएस कटेगा, और अगर लिंक नहीं है आपका पैन कार्ड तो बैंक आपका 20% टीडीएस काट लेगा। अब हमको क्या करना चाहिए कि हमारा टीडीएस ना कटे, बैंक हमारा टीडीएस ना काटे? तो दो तरह के फॉर्म होते हैं, 15G और 15H, जो आपको बैंक में जाके भरने होते हैं। आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और बैंक में आपको जमा करने होते हैं। देखिए, सेक्शन 197A सब सेक्शन 1A और 1C के अंडर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी 60 से अबव हैं तो आपको 15H फॉर्म भरना है, और अगर आप 60 से कम हैं, सीनियर सिटीजन नहीं है, या किसी HUF के लिए, तो आपको 15G फॉर्म भरना है। ये फॉर्म आप बैंक जाकर भी भर सकते हैं, या बैंक की ऑनलाइन जो इंटरनेट बैंकिंग वाली फैसिलिटी है वहां से भी आप भर सकते हैं। ये फॉर्म भरने के बाद बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। इस फॉर्म को भरने का मतलब है ये आप बैंक को रिटन में दे रहे हैं कि हमारी इनकम 40,000 या 50,000 से ज्यादा नहीं है, उसके अंडर है। अब हम देखते हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि आप 15G या 15H फॉर्म भरना भूल गए हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में या वैसे इंसान भूल जाता है कि हमको ये वाला फॉर्म भर के आना है, तब आप क्या करेंगे? तो तब आपने सुना होगा कि आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। इसमें आप किसी भी सीए की मदद ले सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। ऑनलाइन इनकम टैक्स की साइट पर जाकर आप ये आईटीआर फाइल करेंगे और वहां पे उनको शो करेंगे कि हमारा इतना इतना टैक्स कट गया है जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं थे। तो उसके बाद रिटर्न फाइल करने के बाद आपका वो जो एक्स्ट्रा पैसा कटा होता है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।